औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अय्याम शहादत के बाद जो 4 दिनों पर मुश्तमिल थे, हमारे लिए गोया अब ये 6 दिन की और एक सूरत है कि जिसमें कोशिश इस अम्र की जाएगी कि जिस हद तक भी मुमकिन हो सके इस सूरे के मतालिब और मफाहीम का इहाता किया जा सके। मैं समाअतों पर तो ज़ाहिर के भरोसा करता हूँ, मगर उसके साथ साथ मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके आप भी देखिए, अगर कहीं कोई कमी मुझसे रह जाती है तो उसे पूरा कर लीजिए और इसको एक मुश्तरका इबादत के तौर पे समझ लीजिए। इसलिए कि ये कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि मैं ही बोल सकता हूँ आप नहीं पढ़ सकते, या मैं ही आपको बतला सकता हूँ आप नहीं समझ सकते। नहीं, मेरा काम यकीनन है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी तो जानता हूँ ना कि ये सूरा कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चंद आयत पर मुश्तमिल है। तो वहाँ पे लगभग 120 आयतें जिस सूरे की होती हैं, और फिर जिसमें रमज़ान का महीना है, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे अय्याम भी आते हैं कि जिसमें हम कहीं महफिल को मुनक़िद करते हैं, कहीं मजालिस को मुनक़िद करते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि ये सूरे ही का एजाज़ है कि उसने हमें मजालिस के अय्याम में भी बांध के रखा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं और चले गए, या हमने कहा कि नहीं हम फ़िलहाल अपना ताल्लुक़ क़ता करते हैं सूरे से और उसके बाद फिर हम 4 दिन के बाद करेंगे। ये तो एजाज़ है सूरे का, और जिस हस्ती के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरा ही उनका है। अब जब सूरा उनका है तो ज़ाहिर है कि फ़ज़ाइल भी उन्हीं के हैं, किसी और के तो फ़ज़ाइल नहीं हैं। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें, और उसमें मैं ज़ाहिर है कि जिस हद तक भी बयान कर सकता हूँ मैं उसको बयान करता हूँ। उसमें कभी वक्त है कि ज़रा आगे हो जाता है, कहीं ऐसा होता है कि तंगी वक्त होती है। मैं पेश नज़र मेरे ये भी रहता है कि नौजवान एक पूरी इबादत को अंजाम देना चाहते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कल की तकरीर में ज़ाहिर है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपने आए बल्लिग़ को सुना, आए बल्लिग़ को आए तबलीग भी कहते हैं, और आए तबलीग अगर कहते हैं तो ये वो आयत है कि जिसने ज़मानों को मुतासिर किया है दावत व तबलीग के उन्वान से। अगर आज आपसे कोई ये पूछे कि पूरे कुरान में वो कौन सी आयत है कि जो इस दौर में
दावत और तबलीग को आम करने में मुमिद व मुआविन साबित हुई है, तो आप इसी आयत का तस्करा करेंगे। यानी यही वो आयत है कि जिसको लेके कोई तहरीक चल पड़ती है, यही वो आयत है जिसको लेके कोई दावत इस्लामी की गुफ्तगू करता है, यही वो आयत है जिसको कोई अपना उन्वान बनाकर कहता है कि ये हमारा काम है कि हम इस तरह से करिया करिया, गांव गांव, घर घर हम इस्लाम की तालीमात को आम करें। अब इस आयत का सदका देखिए कि कहाँ तक है। यानी कितनी सदियां गुजर गईं, आयत अपने मकाम पर है, मगर आयत से भी मुतासिर होकर तहरीकें बनी हैं। और वो तहरीकें फकत तहरीकें नहीं है, उनको इनकलाबी तहारीक कहा जाता है। ऐसी तहरीकें जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया। और खास तौर पर जो अहबाब हिंदुस्तान पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ फरमा है, उनको मालूम है कि दावत इस्लामी क्या होती है, तबलीगात इस्लामी क्या होती हैं, तहारीक इस्लामी क्या होती हैं, वो कहाँ से चली हैं, किस तरह से चली हैं। तो वहां पे कैफियत ये कि जिसको लेके चले कि हम तबलीग करना चाहते हैं, अब इस बात को जरा सा गौर से सुनिए, लेके चले कि हम तबलीग करना चाहते हैं, लेकिन तबलीग कम की तलकीन ज्यादा करने लगे। अब ये दो लफ्ज हैं, इसको भी जहन में रखिए। तबलीग करने चले और ये कह के हम तबलीग करेंगे दीन की, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, वो तलकीन हो गई, इंडॉक्ट्रिनेशन जिसको कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कि जिसमें थोड़ा सा जबर भी है, थोड़ा सा ये भी है कि भाई देखो हम चाहते हैं कि क्रिटिकल ना रहो, हम जो चाहते हैं कि बिलीव्स जो हमारे हैं उनको मिनो अन कबूल कर लो, हम इस पर बहस नहीं चाहते। उन्वान है तबलीग का, मामला है तलकीन का। ये आप समझे ना, ये दो लफ्जों में फर्क समझिए, ये बड़ा अहम फर्क है ये। इसलिए कि आपको कहा जाएगा, महसूस ये भी कराया जाएगा कि देखो हम तबलीग कर रहे हैं। भाई तबलीग को अगर हमारे पास कुरान को आज उठा के देख लीजिए, तो कुरान तो तबलीग को सिर्फ डिलीवर करने के मानों में इस्तेमाल करता है। लफ्ज तबलीग को कहता है टू डिलीवर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुरान इस लफ्ज की गुफ्तगू नहीं करता। हमारे पास, मैंने कहा ना, मीर अहमद अली का तर्जुमा है, उठा के जाके आप देखेंगे इसी बल्लिग की आयत में, वहां पे जैसे ही बल्लिग का लफ्ज आया, यू मस्ट डिलीवर, इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं है। इसका मतलब ये, मैंने कल क्या कहा, बयान करने के मानों में नहीं है, इसको किसी तौर पर कॉन्वर्जेशन के ताल्लुक से नहीं है, इसको पहुंचा देने के ताल्लुक से है। बिला कमोकास किसी चीज को पहुंचा देना, किसी इन्फ्लुएंस के बगैर। हमें बात समझे, इस्लामी तालीमात में ये बल्लिग का कमाल है। किसी के शाने को झुंझोड़ के नहीं कहा कि अली को मौला मानना। अब मेरी बात को समझिए, इस बात को, अगर इंस्पिरेशन ये लफ्ज बन रहा है तो ट्रूली इंस्पायर होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तहारीक, ये जमातें बन रही हैं और ये इसी बुनियाद पे बन रही हैं, तबलीगात इस्लामी नाम मैं जानता नहीं हूं, अगर कहीं कोई जमात निकल आए वो मुझे गिरफ्त में न लाए, मैं एक बात कर रहा हूं, तो वहां पे इंस्पिरेशन ये है। लेकिन इंस्पिरेशन में पहले देखो तो सही कि वो तरीक़ाकार क्या था जिसके नतीजे में आप ये कहें कि तबलीग के सही माने क्या हैं। देखिए, तबलीग के मानों में बहुत आसान था कि प्रोपगेट, अंग्रेजी का लफ्ज है, प्रोपगेट करो इसको। नहीं, इस लफ्ज को कुरान का तर्जुमा करने वालों ने इस्तेमाल नहीं किया। नशरो इशात नहीं है ये, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये नशरो इशात नहीं है। जैसा एक लफ्ज है ना कि पैगाम को पहुंचाना है, वैसे ही यही तौसिया भी है, यही ताकीद भी है, यही तलकीन भी है कि तुम्हारा काम भी पहुंचा देना है, बस। इसका मतलब यह है कि आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। यानी जो तसव्वुर इसके पीछे है वो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि जिसमें जबरो कहर शामिल रहे। इसमें ना कोई जबर है ना कोई कहर है। इसका मतलब यह कि जो तसव्वुर पीछे है वो इतना लतीफ तसव्वुर है कि अगर उसको तुम ये महसूस करो जैसे सांस लेते हो, सांस लेने में एफर्ट नहीं है, आप समझ रहे? जब आप सांस को खींचते हैं तो एफर्ट नहीं है, टाइम देख के आप सांस नहीं लेते।
आप ये नहीं कहते कि कितनी दफा मैंने सांसें ली, हाँ दम उखड़ने लगे तो वो और बात है। लेकिन जहां आप ये कहें कि जिंदगी है और जिंदगी में हमको आगे बढ़ना है, तो वहां कैसे? उन्होंने कहा बड़ा ही लतीफ सफर रहा, पुरलुत्फ सफर रहा। इसका मतलब कोई जबर नहीं है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, जैसे ला इकराहा फिद्दीन, कंपल्जन नहीं है। आप समझ रहे? तो अगर दीन के मानी यह है कि कंपल्जन नहीं है, तो वो दीन का ही तो एक कंपोनेंट है। अगर दीन का वो कंपोनेंट है तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है, जेरदस्ती नहीं है, उसमें किसी को उठा के पटकना नहीं है, उसको उठा के झिंझोड़ना नहीं है, किसी सोते को जगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको पहुंचा देना है। इसलिए कि उस तसव्वुर में इतना असर है, बहुत गौर से सुनिए, इतना असर है कि वो अपनी जगह खुद बना लेता है, किसी को जगह बना के देनी कभी नहीं पड़ी। यह है आपके पास वो तसव्वुर। अब आपने कहा यह है सही माना में तबलीग। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बल्लिग आपने कल सुना, यह है सही माना में तबलीग, कि जिसके अंदर आप, फिर कह रहा हूं, किसी को किसी तौर पर आओ, यानी ना कोई थ्रेट है ना कोई कंपल्जन है, लेकिन जितनी ऑफशूट्स इस उन्वान के तहत हुई हैं, वहां पे अभी तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तलकीन, कि जहां पे बाकायदा फोर्स है, उसमें घर का दरवाजे पे दस्तक ही नहीं है, जाके बैठ भी जाते हैं। आप समझ रहे? ये तबलीग हो रही है। आपके घर पे बगैर कोई वक्त दिए हुए दरवाजे पे आना, चलिए कौन नहीं आता, और उसके बाद आके, यानी मैं कहूं बाई फोर्स दाखिल हो जाना, बैठ जाना, उसके बाद अपनी बात को कर देना दूसरे के यानी रवैये तक को, कि वो कहना क्या चाहता है उसको न सुनना, ये तरीका इस्लामी नहीं है। नहीं, मैं इसको एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये तरीका कुरानी नहीं है, वरना इस्लाम के तो दावेदार बहुत सारे निकल आएंगे। तो मैंने फौरन करेक्ट किया अपने आप को, मैंने कहा नहीं, लफ्ज इस्लाम को मैं विड्रॉ करता हूं, मैं लफ्ज कुरान को आपके सामने पेश कर देता हूं कि ये कुरानी। तो वहां ये कहा जा रहा है कि देखो इसका तरीका क्या है, ये होता कैसे। अब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, और जाहिर है कि हम मायदा ही में रहेंगे, हमको इधर उधर कहीं नहीं आना। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये 66वीं आयत है। जरा एक आयत है 92 जरा जाके देखिए उसमें क्या है। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वहज़रू। देखिए बहुत आसान है ना इसका तर्जुमा, एक लफ्ज शायद है कि जो आप थोड़ा हैरान होंगे उस लफ्ज के लिए, लेकिन बहरहाल दो लफ्ज तो आपके सामने हैं। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, वहज़रू बाज रहो। ये एक अजीब लफ्ज है, आप समझे? हजर करना यानी बाज रहना, अपने आप को मुलव्विस ना करना, दूर रखना। क्या मतलब? अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत, और उसके बाद वहज़रू, देखो ये भी अम्र है, ये भी हुक्म है, देखो बाज रहना, यानी इसकी वजाहत की है। लुगत कुरान ने तो ये कहा है कि बाज रहना ऐसे नहीं है, किसी खौफनाक चीज से दूर रहना, एक ऐसी चीज जो खौफनाक हो, खतरनाक हो, उससे बाज रहो, दूर रहो। और फिर उसके बाद याद रखो इन तवल्लैतुम, अब अगर तुमने मुंह फेरा, तुमने रूगर्दानी की, तो फ़अलमू, तो याद रखना इस बात को, बड़ी अहम बात है ये, याद रखना। और ये देखिए मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं
इसको इस तरह से समझिए कि कुरान की आयतों को पढ़ते हुए थोड़ा सा रुक के जहां पे अम्र है या अवामिर है, जहां पे अहकाम है, उनको देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसी से आपको सबक मिलता है। ये कहा कि हम चाहते ही हैं कि अल्लाह की इताअत हो, हम चाहते हैं कि उसके रसूल की इताअत हो, हम ये चाहते हैं कि तुम बाज रहो, दूर रहो, या बाज रहने का मतलब आप ही को कह रहे हैं बचे रहो। और उसके बाद कहा कि देखो जान लो मुंह फेरोगे तो फिर तुम्हें इल्म हो इस बात का कि हम नहीं भेजते हैं मगर रसूल वो रसूल है कि जिसको हमने हुक्म दिया है कि बलागे मुबीन से काम लो, यानी आश्कार करके पैगाम को पहुंचा दो। ये याद रखिए इस बात को कि अब इताअत जरूरी अल्लाह की, रसूल की इताअत उसके साथ है मिली हुई। रोके रखना है आपको अपने आप को ऐसी चीजों से कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पे असरअंदाज होती हो, रोकना है अपने आप को। और फिर उसके बाद देखो याद रखो कि तुम फकत ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि नहीं, तुम्हारे इल्म में यह बात रहे, इल्म में तुम्हारी यह बात रहे कि हम रसूल को इस तरह से नहीं भेजते हैं, बल्कि रसूल को हम एक काम देते हैं, वो बलागे मुबीन करता है, वो वाज़ेह रोशन आश्कारा पैगाम को पहुंचा देता है। यह है उसूल। यानी आप समझ रहे हैं, यानी जब आप कहते हैं ना तबलीग करना चाहते हैं, तो तबलीग करने से पहले का मरहला अल्लाह की इताअत है, तबलीग करने से पहला मरहला रसूल की इताअत है। इसका मतलब इताअत क्या मतलब? कुछ अहकाम दिए हैं जिस पर तुम्हें अमल करना है, या इताअत का मतलब कोई हुक्म है या अहकाम है जिनकी पासदारी नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई हम मानते नहीं, इताअत करनी है, सबजुगेट करना है अपने आप को इस तरह से कि तुम्हारा सर फकत सर उठा ना रहे, बल्कि सर तस्लीम की मंजिल पे आके खम हो जाए। यह है वो इताअत अल्लाह की और उसके रसूल की। और अगर तुम ये दोनों काम कर सकते हो तो ज़ाहिर है जो ये दो काम करने वाला है तो वो क्या है? वो क्या है? वो रोकता है अपने आप को, वो तीसरी तरफ फिर नहीं जाता, वो तीसरी तरफ नहीं जाता। खुदा कहता है कि हम तुम्हें कहेंगे रुकने के लिए, तुम रुको, नियत करो हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। और फिर क्या चीज है ये? नहीं है रसूल के लिए कुछ और सिवा इसके कि सुनो बलागे मुबीन से काम लेता है वो बैयिन आश्कार रोजे रोशन की तरह आया। वो क्या करता है? वो पैगाम को पहुंचा देता है। ये बुनियादी बात है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस आयत को जब आप पढ़ें तो एक मर्तबा आपको निसा की एक आयत नजर आएगी कि जहां पे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और तुम में से जो उसके अम्र का वली हो उसकी भी इताअत। उलिल अम्र मिनकुम। नहीं मालूम क्या हुआ दुनिया को कि अल्लाह की इताअत समझ में आ गई, पता नहीं कैसे आई। रसूल की इताअत भी कहने लगे समझ में आ गई, मुझे नहीं पता कैसे समझ में आई, मगर गुंजाइश निकाली उलिल अम्र मिनकुम में। ये कहने लगे कि वली अम्र
कोई भी हो सकता है। तो यहां कहने वालों ने कहा वो उलमा भी हो सकते हैं, वो फुकहा भी हो सकते हैं, वो कोई इस्लामी रियासत हुकूमत का बादशाह भी हो सकता है। यानी आयत कंटिन्यूटी तसलसल की आयत है, उसमें से जुज को निकाल लिया, जुज को निकाल के किसी और को वो किलद पहना दी, किसी और को वो अमामा पहना दिया, और ये समझने लगे कि इस पर हमारा असर और रसूख है। ना इताअत अल्लाह की इताअत से वली अम्र निकला हुआ है, ना वली अम्र रसूल की इताअत से भागा हुआ है। ये मानी ही नहीं है जो मुसलमान ले रहे हैं। समझ रहे? ये वो मसला है जिसको समझिए, इसलिए कि वो जो मायदा में कहा ना वह जरूर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वह जरूर, ये मायदा है। निसा में उलिल अम्र को रख दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हम चाहते ही हैं इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, और इताअत करो वली अम्र की। वली अम्र का मतलब यह है कि जो उसके अम्र का हामिल है, उसके इज़्न से। वली अम्र हामिले इज़्ने इलाही है, उसको उलिल अम्र कहते हैं। मगर मैं आपको आज बताता हूं नफ्सियात इस आयत की। कहां मुसलमान ने अपने आप को दाखिल किया? वो कौन सा लफ्ज था जहां दाखिल किया? ना वो अतीउल्लाह में दाखिल कर सकता था, ना वो अतीउर रसूल में दाखिल कर सकता था, वो उलिल अम्र में भी दाखिल नहीं कर सकता था। ये लफ्ज मिनकुम जब आया तो वो समझे इससे मुराद हम हैं, वो कोई भी हो सकता। ये लफ्ज मिनकुम, ये मिनकुम के लफ्ज ने एक हंगामा कर दिया तुम में से। वहां पे क्या था, क्या था? अरे भाई तुम ही में से तो उठाएंगे और कहां से लेके आएंगे? कल की आपकी गुफ्तगू सामने है ना। वो कह रहे हैं, इमाम रिज़ा फरमाते हैं कि ये हुक्म आ रहा है कि उम्मत में जो इसका मर्तबा है उसको बयान करो। तो उम्मत में जो इसका मर्तबा, तो जाहिर है कि उम्मत में ना उसकी कोई फजीलत है ना, उसको बयान करो। उसकी कोई अजमत है, उसको बयान करो। ये कोई मलक को तो इंट्रोड्यूस नहीं करना था, ये किसी फरिश्ते को तो इंट्रोड्यूस नहीं करना था, ये किसी जिन को तो इंट्रोड्यूस नहीं करना था। इन्हीं में रह के देखो, रहता भी इनमें है, अलग भी इनसे है। इन्हीं में रहता है, इन्हीं से अलग है। तो यही तो कमाल है, इसी को तो आप कमाल कहते हैं। तो वहां पे अब परेशानी शुरू हो गई कि क्या करें, अब हम क्या करें? उन्होंने कहा भाई उलिल अम्र, और फिर उलिल अम्र मिनकुम फाइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। याद रखो, कोई तनाज़ा अगर हो जाए आपस में तो उसको फेर दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो ये थोड़ी इस आयत में कहीं था कि तनाज़ा हो वली अम्र पर, यह नहीं था। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की, इताअत वली अम्र की। लेकिन तनाज़ा यानी आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो चूंकि हकीकी माना में शरीयत मोहम्मद की है और शरीयत का देने वाला परवरदिगार अली आला है, शरीयत अली की नहीं है, शरीयत अली की नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इमामत अली की है, शरीयत मोहम्मद की है, मिनहाज मोहम्मद का मिनहाज है, रास्ता मोहम्मद का रास्ता है। इसीलिए तो कहा था अमीर शाम को खत लिखते हुए अली इब्ने अबी तालिब ने, क्या कहा था? मस्तबदल तो दीना व मस्तहदस तो नबिया। मैंने कोई नया दीन नहीं बना दिया है, मैंने किसी नबी को खड़ा नहीं किया है। इन्नी लालल मिनहाज, मैं उसी रास्ते पे हूं। बस फर्क यह है, देखिए अजीब बात है, अमीर शाम से बात कर रहे हैं। फर्क यह है, मैं उसी रास्ते पे हूं कि जिसको तूने जानबूझ के छोड़ा था
और तू कराहत के साथ दाखिल हुआ, जानबूझ के उस रास्ते को तुम लोगों ने छोड़ा हुआ था, और जब तुमने देखी मेरी तलवार तो कराहत के साथ तुम दाखिले दीन हुए। जिनका आलम ये हो कि उनको दीन न पहले समझ में आया न आज तक समझ में आया, और वो चले बने वली अम्र, उलिल अम्र। समझ रहे ना आप? तो वहां पे क्या हुआ? आप कहते हैं कि मान लो, आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप कहते हैं एक टेबल पे बैठ जाओ, आप कहते हैं कि शेक हैंड कर लो, आप कहते हैं इख्तिलाफात को भुला दो। भाई ये मेरे जाती इख्तिलाफात नहीं है, ये मामला दीन और दियानत का है। आप समझ रहे हैं? अमीन जैसे अमानत के लिए है, वैसे दीन दियानत के लिए है। इंतहाई दियानत की बात है। कब दाखिले दीन हुए? जबकि हो सकते थे उस वक्त न हुए, जब फारान की चोटी से कोई कह रहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और फलाह पा जाओ। तुम उस वक्त दाखिले दीन हो सकते थे, तुम अपनी मर्जी से अलग रहे। अब जब तुम दाखिले दीन हो रहे हो तो वो तुम्हारी रजा और रगबतों खुशनूदी का नतीजा नहीं है, कराहत के साथ तुम दीन में। तुम किस तरह से दाखिल? कराहत के साथ तुम दीन में आए, इकराह के साथ है, और वहां ला इकराह फिद्दीन। मैं ये कहता हूं ना, नहजुल बलागा और कुरान को पढ़ने में जो लुत्फ आता है कि अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं तुम दीन में कराहत से आए, कुरान कह रहा है कि दीन में कराहत नहीं है, तो फिर पूछना पड़ता है ना कि आखिर ये इनका रास्ता क्या है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? ये फिर दीन तो नहीं कहलाता। देखिए ना, फिर एक दफा कह रहा हूं, कुरान कह रहा है दीन में इकराह नहीं है, कराहत नहीं है, और अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं कि तुम कराहत से दीन में आए। तो सवाल यह कराहत का अब नहीं रहेगा, सवाल दीन का रहेगा। ये किस दीन में समझ के आ रहे थे? अगर ये इस्लाम में आ रहे थे तो कराहत तो दीन में है नहीं, और अगर ये किसी और दीन में जा रहे थे तो इस्लाम का लिबादा क्यों ओढ़ा? और अगर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा तो हुकूमत किस बुनियाद पे कर रहे थे? वली अम्र कैसे बन रहे थे? कैसे अपने आप को खिलाफत के लिए लाजिम और मलजूम समझ रहे थे? इसीलिए हुसैन इब्न अली ने कहा था मदीने से निकलते हुए, मैंने अपने जद से सुना है कि इन पर खिलाफत हराम है। बात लगता है जैसे कोई बात ही नहीं, लेकिन बात कहां तक आ गई? बात कहां तक आ गई? कुरान के बाद हदीस इधर कदम की आपने, तारीख। तीन ही दो चीजें हैं ना, कि कुरान की रोशनी में देखें तो कुरान ने प्रिंसिपल को सेट कर दिया, हदीस की रोशनी में देखें मासूम की है, इसलिए कह रहा हूं हदीस है मासूम। हमारे पास तबरी की हदीस नहीं होती, हमारे पास मासूम की हदीस है। मासूम की हदीस ने सराहत कर दी। मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ चीजों को बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है आपको लगता है ऐसे कि कुरान ने हतमी बात कर दी, वजाहत अली देंगे, वजाहत नहजुल बलागा में मिलेगी, और ये कह रहे हैं कि तुम आए कराहत से। यानी कराहत किस, आपको मालूम है कराहत कब होती है? जब इताअत नहीं होती। मेरी बात समझ रहे? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में इताअत चाहिए, कराहत नहीं चाहिए। अब जब इताअत नहीं, तुम कराहत से आए और दीन में कराहत नहीं है, तो फिर तुम आए कहां भाई?
ये किस रास्ते पे निकला है? ये ना दीन है, न ये इस्लाम है, न ये सलामती का रास्ता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये तो उससे भी गए। कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना। ये अरब आके बद्दू कहते हैं हम ईमान लाए। कहो तुम ईमान नहीं लाए, तुम तो इस्लाम लाए हो। यहां तो इस्लाम भी नहीं मिलता है, मुझे इस्लाम नजर नहीं आता। तो कहां आप, कहां यानी किस पस्ती में मुब्तला? पहले देखें तो सही, उसके बाद आना, उसके बाद हुकूमत करना, उसके बाद एक सुलहनामे पे दस्तखत करना, उसके बाद उसमें वो क्लॉज जिसमें हसन मुश्तबा कह रहे हैं ये सब अपने मकाम पे। न तू अपने आप को अमीर अल मोमिनीन कह सकेगा, न किसी जानशीन को चुन सकेगा। ये दोनों आपको क्लॉजेस याद रहने चाहिए। तू अपने नाम के साथ अमीर अल मोमिनीन नहीं कह सकता, और तू जानशीन का इंतखाब नहीं कर सकता। दोनों वो बातें जिसको के उसने जाहिर है कि जिस यानी आलम तकब्बुर कहिए, या जिद की कोई कैफियत कहिए, या कराहत का कोई आलम कहिए, या मासियत का कोई सरतापा मुजस्समा कहिए, उसने ना इसको माना ना उसको माना, ना किसी को हमद की मंजिल पे लाके खड़ा किया, ना उसने यूं समझिए कि असहाब अली पर कोई रहम किया। कुछ नहीं किया। कत्ल करना था, कत्ल करता चला गया, मारना था, मारता चला गया। आप कहते हैं कि हमसे अब दुनिया कह रही है कि आ जाइए, इनसे गुफ्तगू कीजिए, इनसे आप मामला तय कर लीजिए। ये मामला तय होने वाला मामला नहीं है, इसलिए कि पहले तो किसी को सफर तय करना है दीन में आने के लिए। ये मामले तय करने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले सफर दीन तक का सफर तय करना है। और जब दीन तक का सफर तय करना है तो बस याद रखिए कि वहां ये कहा जा रहा है कि देखो, याद रखो एक बात को याद रखो कि हमने लाजिम कर दिया है अपने रसूल पर, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, नहीं है मगर यह कि पहुंचा देना पैगाम का पहुंचा देना। अब अगर पैगाम का पहुंचा देना है तो फिर यह भी याद रखो कि अल्लाह को इल्म है, मा तुबदून व मा तक्तुमून। अल्लाह जानता है, अल्लाह के इल्म है कि तुम छिपाते क्या हो, तुम जाहिर क्या करते हो। ये अकीदे की बात हो रही है, यानी तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है। ऐलान करते हो हक का, वो भी अल्लाह जानता है। मसलहत के साथ कर रहे हो, वो भी अल्लाह जानता है। लेकिन उसको मालूम है छिपा रहे हो तुम किस चीज को, हक को। कैसे? कतमान करके। हक जिसको ऐलान चाहिए उसको तुम कतमान करते हो, यानी जिसको बताना है तुम उसको छिपाते हो, जिसको छिपाना है उसको तुम बताते हो। यानी इसका मतलब यह है कि तुम्हारी चाल ही मुख्तलिफ है, वो दीन की चाल नहीं है, तुम्हारी चाल ही मुख्तलिफ है। तो फिर इनको बता दो, ला यस्तविल कबीसो व तय्यब। याद रखना, खबीस और तैयब एक नहीं होते। कह दीजिए हबीब, ला यस्तविल कबीस और तय्यब अलग हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। और अगर किसी वक्त तुमको ताज्जुब दे, वह आजबकुम कसरतुल कबीस, होता है ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं है। खबासतें कभी कभी इंसान को मुताज्जिब कर देती हैं, ताज्जुब आने लगता है। कैफियत ये होती है कि आप कहते हैं अच्छा इतने लोग उस तरफ हैं, तो कुरान ये कह रहा है कसरते खुब्स, इस लफ्ज को याद रखेंगे। खबासत की कसरत तुम भली भी तुम्हें लगे, मुतासिर भी तुमको करे, मगर ये बराबर नहीं हो सकते हैं तैयब के। तुम तासुर ले लो,
तुम मुतासिर हो जाओ, तुम ये कहने लगो कि हाँ क्या बड़ी बात है। ऐसा ही तो होता है ना। ये कब होता है? जब आप अददी गिनती देखते हैं। आप कहते हैं हम इतने थोड़े से और वो इतने सारे। तो कुरान ये कह रहा है कसरत पे ना जाना, ये कबासत है। कसरत कबासत पर मुश्तमिल है। और सुनो तुम्हारे लिए कि मसावी नहीं है ये, यस्तवी नहीं है ये, एक जैसे नहीं है ये। तैयब है, खबीस है। जो तैयब है वो खबीस नहीं होता, जो खबीस है वो तैयब नहीं होता। ये फर्क अजली है, अबदी है, सरमदी है, इसमें हमेशगी है, ये रहने वाला है। इसीलिए वो जो एक लफ्ज है ना, वहज़रू, देखो दूर रहो, बचे रहो, बाज रहो। यही हम अपने बच्चों से कहते हैं। आपके सामने देखिए दुनिया है जिसमें हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। एक तालाब आ गया, और ऐसा तालाब आ गया जिसको आपको मालूम है कि जो नहीं मालूम कब का ठहरा हुआ तालाब है, क्या कुछ उसमें चीजें हैं जो शामिल हैं, कितना पोल्यूटेड है। तो आलम क्या हो। आप बच्चे को क्या कहते हैं? जरा बच के जाओ। आप बच्चे को ये नहीं कहते इसको अबूर करो। ये अबूर नहीं होता, ये अबूर होने वाली चीज नहीं है। आपको बच के जाना है। कोई आपको पूछे रास्ता जरा तूलानी हो गया, आपसे कोई कह सकता है अगर यूं गुजर जाते तो रास्ता तो कम हो जाता, लेकिन आपने इतना बड़ा एक सर्कल अराउंड किया है पहुंचने के लिए। कहो इसलिए किया है हमने ये सर्कल अराउंड इतना वक्त लेकर, ताकि हम तहारत के साथ पहुंचे उनके सामने कि जो साहिब तत्हीर हैं। वरना किसको अच्छा लगता है कि वो मशक्कत ले, किसको अच्छा लगता है कि वो ताब उठाए, किसको अच्छा लगता है कि वो जहमतों से गुजरे। यही बात तो है मेरे नबी की सुन्नतों में। 23 बरस रुके रहे, मशक्कत भी उठा रहे हैं, ताब भी ले रहे हैं, जहमतों से भी गुजर रहे हैं, मुसीबतों को भी सह रहे हैं, मगर कहा नहीं, एक ऐसे मकाम पे जाके इस तहारत के मौजू का ऐलान करूंगा कि जहां कोई मेरे पास ऐसा ना हो कि कल के दिन ये कह सके कि नहीं हम तैयार नहीं थे। जहनों की तहारत की है 23 बरस तक, 23 बरस तक तहारत की। और उसके बाद कहा अब मैं ऐलान कर रहा हूं। ऐलान हो गया, और जब ऐलान हो गया तो याद रखिए कि जहां कबासत थी तो कबासत से तैयबात बर्दाश्त नहीं होते। मेरी बात को बहुत गौर सुनिए, ये आखिरी जुमले हैं, ये आखिरी जुमले हैं। मैं मिसाल दूं आपको, मिसाल देता हूं। हम इस वक्त जिस ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसमें इतने अज्जाए तरकीबी हैं कि आपसे अगर कोई कहे कि इसमें निरी ऑक्सीजन कितनी है, तो आप उसको कहेंगे कि तमाम पॉल्यूटेंट्स को जमा करो एक तरफ, इसकी तो मिकदार बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। आप समझे? बहुत थोड़ी मिकदार पे आप जी रहे हैं। यानी आपके फेफड़ों को आदत है पॉल्यूटेंट्स के साथ ऑक्सीजन को खींचने की। यह आपकी फितरत को बता रहा हूं, यह आदत है। अब वहां कि जहां तहारत की गुफ्तगू हो रही हो, जहां तहारत की गुफ्तगू हो रही हो, यानी वो आपकी उस कैपेसिटी को बढ़ा रहा है कि जहां दुनिया में रहोगे तो आलूदगी तो रहेगी, मगर 23 बरस की जो मेरी जहमतें हैं तुम्हें इतना ताहिर व मुताहर कर दे कि तुम्हें अली रुख रोशन में तजल्ली के तौर पे समझ में आ जाए। याद रखिए, फ़इंदना ज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अगर तुम्हें कोई डिस्प्यूट होता है तो अल्लाह और रसूल की तरफ उसे फेर दो। इसलिए वली अमरिया नहीं कहा कि वो नफ्स है, नफ्स को यहां अलग करके नहीं रखा, पहले बता दिया कि ये वली अम्र औला बितसर्रुफ है, यानी जो तुम्हारी जानों पर दस्त कुदरत रखता है,
तसर्रुफ का लफ्ज अपनी जगह, तसर्रुफ का मतलब है ऐसा हाथ जो कुदरत का हाथ हो, दस्ते कुदरत रखता है। तो घबराना नहीं कभी, परेशान नहीं होना कभी कि अगर हयात को इनसे जोड़ दिया जाए, मौत को इनसे जोड़ दिया जाए, घबराना नहीं कभी। जो मौत के लिए तैयार है कि कब्र में आएंगे, तो उसको यकीन इतना भी तो हो कि पहले भी आया होगा। वो ऐसे नहीं है कि कब्र में डालने के लिए आता है, नहीं। तुम्हें ना उस वक्त पता था, ना तुम्हें इस वक्त पता होगा, मगर तुम ये कहते हो कि आएगा मेरी कब्र में। तो आएगा मेरी कब्र में, तो जिस वक्त मेरी मां मुझे पैदा कर रही थी उस वक्त भी तो आया था ना, उस वक्त भी तो आया था। आप सोचते होंगे कि मैंने गुलू कर दिया, नहीं। तकरीर खत्म करता हूं। आज फातिमा बिनते असद एक मर्तबा हामिला है, गई जाके काबे की दीवार से मस करके कहा, परवरदिगार जो मेरे शिकम में है तुझे उसका वास्ता मेरे इस हमल को आसान कर दे। जो माँ को, देखिए बहुत आखिरी जुमला बिल्कुल है, जो वह माँ को, अपनी माँ को वज़े हमल की मुश्किलों में आसानी दे दे, तो हम क्या, हमारी मजाल क्या, हमारी बिसात क्या। जितनी माएं हैं, अगर अपने उस वक्त के जब हमल वज़ा हो रहा हो तो कुछ ना करें फातिमा बिनते असद का वास्ता। इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। वास्ता मेरी शहजादी फातिमा बिनते असद का, परवरदिगार जो परेशान हाल हैं, मुश्किलों में गिरफ्तार हैं, उनकी परेशानियों को, मुश्किलों को आसान कर दे, रफ़ा कर दे, दूर कर दे। वास्ता मेरी शहजादी फातिमा बिनते असद का, परवरदिगार जो हमें बीमार हैं, वास्ता बीबी फातिमा बिनते असद का शिफाए कामिला और शिफाए आजिला नसीब कर। परवरदिगार वास्ता तुझे मेरी शहजादी का, फातिमा बिनते असद का, मादर अली अपने अबी तालिब का, कि उनके सदक़े में रिज़्क़ फरावा, रिज़्क़ बेपाया, ऐसा जैसे आप ये कहें कि लामुतनाही रिज़्क़ अता कर दे, हमें कोई गम ना दे सिवा गम आले मोहम्मद के। ताजील फरमा, ज़हूर हुज्जत फरमा। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।